कोई भी चीज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हो और उस पोस्ट का मैं पोस्टमार्टम ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पिछले 4 मार्च से लेकर अब तक एक चीज बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है जिसका नाम है लड़कियों को मुर्गा बनाना, और जो मैटर है वो हिसार के जगान गांव का है। तो इसको लेकर मेरी परसों वजीर जांगड़ा से बात हुई। वजीर जांगड़ा जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं और उन्होंने इस बात का दावा किया कि मैम ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट था। और जिसके बाद मैंने उनसे बड़े डीप सवाल पूछे। मैंने कहा जी एक बात बताइए, लड़कियों को मुर्गा बनाया जाना एक वल्गैरिटी का प्रतीक नहीं है? आप इस प्रकार से कैसे आप किसी भी लड़की को मुर्गा बना देंगे और उसको आप एक एक्टिविटी का नाम दे देंगे? तो उन्होंने एक ही बात बताई कि मैम हमारे स्कूल के अंदर ये चीजें वेरी कॉमन है और हम लोग लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करते। तो उसके बाद जब ये मुझे चीजें पता चली, उसके बाद फिर मुझे लगा कि इस बात को लेकर एक बार पूरा डीप सर्वे किया जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि असल में सच्चाई क्या है। जिसके चलते मुझे शाम को पता चलता है कि अगले दिन जगान गांव में महापंचायत है और महापंचायत होने के बाद ही जो लास्ट डिसीजन है, लास्ट फैसला है, आखिरी फैसला है, वो लिया जाएगा। जिसके बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं कल जगान गांव में जाऊंगी और जाने के बाद महापंचायत को कवरेज करूंगी और कवर करने के बाद जो भी डिसीजन होगा वो लोगों के सामने रखने का कार्य किया जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं जगान गांव के अंदर जब जाने की तैयारी में थी तो मुझे पता चला कि महापंचायत कैंसिल कर दी गई है, अब कोई महापंचायत वहां पर नहीं होगी। तो मैं कैसे मैटर से पीछे हटती? मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, जगान गांव में जाया जाए और जगान गांव में जाने के बाद चीजों का पता किया जाना चाहिए। और वही बात है कि अगर आपको गांव की कोई भी सच्चाई पता करनी है तो वहां पर गांव के अंदर बने होते हैं चौपाल, जहां पर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बैठकर ताश के पत्ते या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, खिलखिला रहे होते हैं, या जो भी गांव के अंदर चीजें चल रही हैं उनको लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो मैं गई गांव की चौपाल पर जहां पर 15-20 बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो मैंने जब उनसे बात की और मैंने उस मैटर के बारे में पता करने की कोशिश की तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस मैटर को किस प्रकार से देखते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम लिटरली ये मैटर ऐसा है कि जिसकी वजह से हमारे जो गांव की इमेज है वो बहुत ज्यादा शर्मसार हो गई है। और शर्मसार होने के साथ साथ हम लोग ये फील कर पा रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों के भी इधर उधर से फोन आ रहे हैं कि ये क्या हो गया आपके गांव के अंदर। तो मैंने कहा जी आप चाहते क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैम देखिए, हम लोग पूरे प्रशासन को नहीं वो करेंगे, नहीं चाहेंगे कि पूरा का पूरा प्रशासन उन बच्चियों से माफी मांगे, लेकिन स्पेसिफिक जिस भी मैडम ने ये काम किया है वही आकर इन बच्चियों से माफी मांगे। माफी मांगना बेहद जरूरी है, तभी जाकर ये मामला शांत हो सकता है, हमारा पेटा भर सकता है, अदरवाइज हम इस मैटर को बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। तो मैंने कहा जी एक बात बताइए, ये इस प्रकार से लड़कियों के साथ किया गया तो लड़कियों ने क्या आपके सामने कभी शिकायत ही नहीं लगाई आके? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम शिकायत वगैरह तो कुछ भी आज तक नहीं लगाई थी, लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद जो है चीजें निकल कर हमारे सामने आई कि भाई ऐसा भी हमारे स्कूल के अंदर हो रहा है। तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो बूढ़े बुजुर्गों की तो बात मैंने सुन ली, अब उन पेरेंट्स से बात की जानी चाहिए। तो मैंने 3-4 बच्चों के पेरेंट्स का नंबर निकालने के बाद, क्योंकि ऑफ कोर्स बात है, अगर आप एक जर्नलिस्ट है तो आपको पता है कि क्या प्रॉपर वे होता है नंबर निकालने का। आप सरपंच से कांटेक्ट कीजिए, आसपास के गांव के लोगों से कांटेक्ट कीजिए, कोई ना कोई तो जान पहचान का उनके मिल ही जाएगा। तो मुझे वैसे ही नंबर मिलने के बाद मैंने बैक टू बैक 3 से 4 पेरेंट्स से मैंने बात करी। और बात करने के बाद मुझे ना बड़ी एक हैरान कर देने वाली बात पता चली, दैट इज अबाउट कि वो इस चीज के अगेंस्ट ही नहीं है। मैंने पूछा जी क्यों अगेंस्ट नहीं हो आप? इस प्रकार से लड़कियों का मुर्गियां बना देना, हाथ ऊपर कर सकते थे, ये पनिशमेंट दे सकते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप एक बात बताइए, आज हम लोग 21st सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं, 21वीं सदी के अंदर, जहां पर हम लोग बात करते हैं एक तरफ लड़का लड़की के समान होने की, और वहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं कि लड़कियां मुर्गी क्यों बनी। और उसके बाद अगर आप उस बात की गहराई में जाओगे तो बच्चों के अंदर ट्रूथ एंड डेयर का गेम प्ले किया जाता है, जिसके अंदर कुछ ऊंच नीच, उठक बैठक और मुर्गा मुर्गी, उसके बाद इस प्रकार से कहकर उनको टास्क दिए जाते हैं। और जैसे 15-20 बच्चे बैठे हैं तो एक बच्चा टास्क देगा, टास्क देने के बाद अगर उठक बैठक है तो उठक बैठक करवाई जाएगी, और अगर ऊंच नीच है तो वहां पर जैसे ऊंचे पे कोई चीज बनी हुई है तो ऊंच पे चढ़ेंगे, नीचे पे कोई चीज है तो वो जमीन के ऊपर खड़े होंगे। बच्चों को पता ही होगा इस चीज के बारे में जिस चीज का मैं डिस्कशन कर रही हूँ। और मुर्गा मुर्गी यानी कि अगर लड़का लड़की कोई भी है तो मुर्गा मुर्गी बनेंगे। वो कोई उन लोगों को सजा नहीं दी जा रही थी, बल्कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमारी तरफ से बच्चों की तरफ से की जा रही थी, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस चीज का हमें पता था, अगर कोई भी चीज ऐसी होती जो बच्चों को हर्ट कर रही है तो ऑफ कोर्स बात है कि वो पेरेंट्स के पास आते और इस चीज को शेयर करते, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया हमारे साथ। और जब ये वीडियो वायरल हुई, जाकर हमने प्रिंसिपल मैम से इस चीज को लेकर कांटेक्ट किया कि ये क्या हो रहा है, स्कूल के ये वीडियो कैसे वायरल हो गई, तभी उन्होंने हमें एक ही बात का आश्वासन दिया कि जो
आज तक लाइक 2022 में भर्तियां हुई थी कुछ टीचर्स की, और कुछ टीचर्स हैं जो HKRN के अंडर काम करती हैं, कुछ टीचर्स हैं जो वहां पर 25-25 साल से भी काम कर रही हैं। तो प्रिंसिपल मैम से जब बात करी तो प्रिंसिपल मैम ने इस बात की जब पुष्टि करने की कोशिश की, तो पुष्टि करने के बाद ये सारी चीजें आई कि मैम कोई सजा के तौर पर हम लोग मुर्गियां नहीं बने थे, बल्कि जो चीज थी वो एक गेम का पार्ट थी, ट्रूथ एंड डेयर का पार्ट थी। और वो हमने जब प्ले किया उसके बाद हमें नहीं पता भी किस मैडम ने ऐसे वीडियो बना ली, और वीडियो बनाने के बाद उस चीज को वायरल किया गया। और अगर आपने मुझसे भी सवाल किया गया कि मैम आपने पूरी वीडियो देखी है, तो मैंने कहा हाँ जी देखी है। तो उन्होंने कहा कि उस वीडियो में लड़कियां हंस भी रही है। मैंने कहा जी बिल्कुल हंस रही है। तो कहते हैं मैडम कोई हंसता सजा कैसे काट सकता है? अगर मान लो सजा दी जा रही होती तो वो रुआंसे होते, हताश होते, निराश होते, लेकिन वो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो मुर्गियां बनी हुई हैं और वो हंस के अपनी पनिशमेंट को काट रही है? मैंने कहा जी बात में तो आपकी भी दम है। उसके बाद जब शाम होती है इस पूरे के पूरे मैटर को लेकर, तो मेरे पास एक जो लाइक जिम के अंदर कार्डियो करवाते हैं उनका मेरे पास फोन आता है। फोन आने के बाद उनसे मेरी बात होती है तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपकी एक खबर देखी थी मैंने फेसबुक के ऊपर, जो आपने किसी का इंटरव्यू ले रखा है किसी स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। तो मैंने कहा हाँ जी आपने देखी होगी वीडियो, क्योंकि वो लाइक आज चल रही है पूरी की पूरी। तो उन्होंने कहा कि मैम आपको पता है कि अगर जब हम लोग कार्डियो करवाते हैं ना, तो कार्डियो में बहुत सारी पोजीशंस करवाते हैं, ठीक है जी। जो ये पोजीशन स्कूल के अंदर करवाई गई थी, दिस इज कॉल्ड हैंड पोजीशन, और हम लोग करवाते हैं मेंडिक पोजीशन, इसके साथ ही हम लोग करवाते हैं। उन्होंने मतलब 3-4 पोजीशंस के नाम लिए जो स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छी पोजीशंस होती हैं। लाइक वही बात है कि जब ये स्ट्रेचिंग की पोजीशंस होंगी और सारी की सारी ये कार्डियो का पार्ट होगा, तो ऑफ कोर्स बात है कि बच्चे खेल के अंदर भी कसरत कर लेंगे। तो ये गलत कैसे हो गया? तो मैंने कहा जी आप कैसे इस मतलब बात को जस्टिफाई कर सकते हैं? कहते मैडम आप सर्च करके देख लीजिए। फिर अगर आप नेट के ऊपर भी सर्च करेंगे हैंड पोजीशन, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। स्ट्रेचिंग होती है, और आजकल लड़कियों के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज अबाउट PCOS एंड PCOD। तो उसका भी इलाज जो है हैंड पोजीशन करने के बाद हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी लाइक आपकी स्ट्रेच होती है, आपके पैर स्ट्रेच होते हैं, आपके जो पेट है, पेट का वजन कम होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइक कार्डियो का पार्ट है। उन्होंने मुझे ये बताई चीज, बताने के बाद फिर मुझे ये चीज समझ में आई कि इस चीज के अगेंस्ट लाइक कैसे जा सकते हैं कोई भी, अगर ये चीज ऐसे है तो। और क्यों हमें लाइक बचपन से लेकर अब तक गलत चीजें ही सिखाई जा रही हैं? फिर तो गलती है उनकी स्कूल मैनेजमेंट वालों की, जो लड़कों के लिए स्पेसिफिक मुर्गा बनना सजा डिसाइड करते थे और लड़कियों के लिए डिसाइड करते थे कि ये तो हाथ ही ऊपर करेंगी या फिर धूप के अंदर खड़ी होंगी या फिर उठक बैठक करेंगी। तो उसके बाद ये जो मतलब कोई जो धारणा है ना हमें मतलब हमारे दिमाग के अंदर इस चीज को लेकर कि लड़कियां कैसे मुर्गी बन गई ये वो, तो उस धारणा को हमें चेंज करना चाहिए और कहीं ना कहीं स्कूल के स्पोर्ट में भी आना चाहिए, क्योंकि इंटेंशन देखी जाती है कोई भी काम करने से पहले। और मुझे जहां तक लगता है कि स्कूल की इंटेंशन कोई गलत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक पाठ पढ़ाने के लिए लड़कियों को इस प्रकार से लाइक पाठ पढ़ाने के लिए भी नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए चीज की गई थी। और मेरी प्रिंसिपल मैम से बात हुई तो प्रिंसिपल मैम को एक ही बात कही मैंने कि आप आइए और आने के बाद आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम अभी तो जो है हमारी कमेटी बनी हुई है, कमेटी जो है इसके ऊपर चर्चा कर रही है, लगातार कर रही है, और जैसे ही अगर मान लीजिए वो होगा भाई आपके साथ हम लोग मतलब मैं कैमरे के सामने आ पाऊंगी तो मैं जरूर आऊंगी, लेकिन जो हमारी सोच है वो ये है कि अगर लड़की कट्टा उठा सकती है तो लड़का क्यों नहीं उठा सकता, और लड़का अगर कट्टा उठा सकता है तो लड़की क्यों नहीं उठा सकती। वो एक इक्वालिटी का मैसेज देने के लिए ये चीज हमने करी थी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल को बदनाम करने के लिए, और बाकी इसके पीछे की साजिश क्या थी, रंजिश क्या थी, वो भी बहुत सारी चीजें मुझे पता चली जो कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल नहीं करना चाहती, कि किस मैम ने उनके प्रिंसिपल मतलब लाइक एडिशनल प्रिंसिपल का चार्ज मिलने के बाद किसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी और क्या कुछ हुआ था। वो सारी की सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी जब कमेटी ऑफ कोर्स बातें बैठी हुई है और उसमें सारी की सारी चीजों का पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो मुझे लाइक आप लोगों को बतानी थी, और यही कंक्लूजन है उसका कि उन बच्चियों को कोई सजा नहीं दी गई थी। दैट वाज द पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। बाकी अगर आप गलत सोच रहे हैं तो आई थिंक आप लोगों को चेंज करनी चाहिए अपनी थिंकिंग इस चीज को लेकर, और आपको फायदे देखने चाहिए कि हैंड पोजीशन के फायदे क्या क्या होते हैं, तो शायद आपकी मेंटालिटी पूरे तरीके से चेंज हो सकती है। बाकी मेरा यही कहना है, और जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में देने की
कोशिश करें और बताएं। और इस बात के ऊपर भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भी चीजें मैं बोलती हूँ मैं फैक्ट्स के आधार पर बोलती हूँ, बिना फैक्ट के मैं कोई भी चीज नहीं बोलती, बायस्ड होकर कोई भी चीज नहीं बोलती। मैं जब तक पोस्टमार्टम ना कर दूं, जब तक मैं बाल की खाल ना निकाल लूं किसी भी चीज की, तो तब तक मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी चीज रिवील नहीं करती। तो ये सारा का सारा मैटर था, ये सारी की सारी बातें थी। पेरेंट्स जो है वो डिसएग्री हैं इस चीज से कि वीडियो वायरल की गई, अग्री है इस चीज से कि कोई बात नहीं, वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट था। बाकी आप लोगों को जो सोचना है वो आप सोचिए, बट कहीं ना कहीं आपको भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है अगर आप उस वीडियो को लेकर गलत सोच रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर 3 साल के रिजल्ट की हम लोग बात करें, पिछले 3 साल की, वो भी अच्छे रिजल्ट है, वो भी मैंने देखे हैं विद प्रूफ। और इसके साथ ही वहां पर बच्चे जो है बहुत ही अच्छी लाइक एक इंग्लिश बोलना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं, वो सारी की सारी मैंने वीडियो के माध्यम से रखने की कोशिश कर दी। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई डोंट थिंक सो कि आगे से हमें किसी भी पोस्ट को लेकर नेगेटिव कमेंट अपना करना चाहिए, जो भी स्कूल से रिलेटेड वीडियो आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उस वीडियो को और उस चीज़ को हटाना मतलब शुरू कर दो आज से सोशल मीडिया से, क्योंकि अच्छी नहीं लगती, बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है। लाइक उन्होंने इंटेंशनली इंटेंशन तो उनका ये था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी थी, बट उनको वायरल किया गया कुछ और ही चीज़ बताकर, तो गलत इंपैक्ट पड़ता है उनके दिमाग के ऊपर भी। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या सोचेंगे क्या समझेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ख्याल आप लोगों को रखना है उन बच्चों का। बहुत बहुत धन्यवाद।